जमीन की सतह से 3 से 4 किलोमीटर ऊपर आसमान से छलांग लगाने वालों को स्काई डाइवर्स बोला जाता है और इनकी रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा तक होती है। स्काई डाइविंग की तरह स्पेस से जंप करने वालों को स्पेस डाइवर्स बोला जाता है। स्पेस डाइविंग के लिए एक एयरक्राफ्ट के जरिए आउटर स्पेस से छलांग लगाई जाती है और आउटर स्पेस जमीन की सतह से 100 किलोमीटर बुलंदी पर वाक़या है, जिसका मतलब है कि आपको एक कामयाब स्पेस डाइविंग के लिए जमीन की सतह से 100 किलोमीटर बुलंदी पर होना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई भी इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। ताहम एलन यूस्टस नामी एक शख्स ने 24 अक्टूबर 2014 को जमीन की सतह से 41 किलोमीटर ऊपर से स्पेस में छलांग लगाकर दुनिया के सबसे हाईएस्ट जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है और ट्रैवलिंग के वक्त जमीन पर नीचे गिरते वक्त उसकी स्पीड 1323 किलोमीटर फी घंटा तक की थी, लेकिन वो 100 किलोमीटर के इस हदफ को पूरा ना कर सका। इंसानों का तैयार किया हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जमीन की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर जमीन के गिर्द 28,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से एक ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। और अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से छलांग लगाकर स्पेस डाइविंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पास टोनी स्टार की तरह एक सुपरसोनिक सूट का होना लाजमी है। ताहम याद रखिए कि सुपरसोनिक सूट के साथ भी आपकी लैंडिंग कुछ परफेक्ट नहीं होने वाली। चल फर्ज करें कि आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से छलांग लगा देते हैं। Okay, ready? 3, 2, 1, jump! Wait, what? आप बिल्कुल जमीन की तरफ नीचे नहीं गिरोगे क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 28,000 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से मूव कर रहा होता है। तो जैसे ही आप छलांग लगाओगे तो आप भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्पीड के साथ एक ऑर्बिट में गर्दिश करने लगोगे और इस लिहाज से आपको जमीन पर पहुंचने में 2.5 साल यानी कि 2.5 ईयर्स लग सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल स्काई डाइवर की तरह सीधा नीचे जमीन की तरफ गिरें तो सिर्फ आप 2 घंटों में जमीन तक पहुंच सकते हैं। चूंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 28,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मूव कर रहा होता है तो फ्रिक्शन की वजह से इसकी स्पीड में थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का इंजन वर्क करेगा और एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन की वजह से कम होने वाली स्पीड को मेंटेन करने में उसकी मदद करेगा ताकि स्पीड कम होने की वजह से ये अपने ऑर्बिट से निकलकर जमीन के साथ क्रैश ना कर जाए। लेकिन बदकिस्मती से आपका सुपरसोनिक सूट इस स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाएगा और एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन की वजह से ये अब मजीद हॉरिजॉन्टली आप मूव नहीं कर पाओगे। तो इंतजार खत्म, इट्स गो टाइम। तो अब आप बिल्कुल नीचे सीधा जमीन की तरफ मूव करने लगोगे। तो आपका सबसे पहला काम अपनी स्पीड को कम करना है क्योंकि आप सुपरसोनिक स्पीड के साथ मूव कर रहे होंगे। तो अगर आप अपना पैराशूट ओपन करने की कोशिश करेंगे तो इतनी तेज रफ्तार आपके पैराशूट की धज्जियां उड़ा देगी। और सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि गर्दन तोड़ देने वाली स्पीड जमीन की तरफ नीचे गिरते वक्त 8G से भी ज्यादा प्रेशर जनरेट करेगी और जो ट्रेंड पायलट्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 5G तक का जो प्रेशर है ग्रेविटेशनल प्रेशर बियर कर सकते हैं। और अगर लैंडिंग के वक्त आपके पाँव नीचे की तरफ हैं तो 8G तक का ये ग्रेविटेशनल प्रेशर आपके ब्लड को दिमाग से पाँव की तरफ खींचना शुरू कर देगा जो आपको पास आउट करने के लिए काफ़ी है, यानी कि आप मर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैजिकली किसी ना किसी तरह सरवाइव कर जाते हैं तो ठंड की वजह से जमा देने वाला टेम्परेचर आपको जरूर मुश्किल में डालेगा। लेकिन अब की बार आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क का सुपरसोनिक सूट आपके जरूर काम आ सकता है और सुपर सूट आपके लिए इतनी हीट पैदा करेगा कि जिससे आपकी ठंड से बचत हो सकती है। लेकिन एटमॉस्फेयर में गर्मी की शिद्दत की वजह से 1650 डिग्री तक का टेम्परेचर जो कि लोहे को भी पिघला सकता है अब की बार आपके सुपरसोनिक सूट की भी धज्जियां उड़ा देगा। लेकिन अगर टोनी स्टार्क किसी न किसी तरह अपना सुपरसोनिक सूट रिकवर कर लेता है तो एक बार फिर आपकी बचत हो सकती है। हाइपरसोनिक स्पीड की वजह से क्योंकि आप स्पीड ऑफ लाइट से भी 3 गुना ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहे होगे तो अब आपका आखिरी काम अपनी स्पीड को कम करना है क्योंकि अगर इतनी तेज रफ्तार के साथ आप पैराशूट ओपन करोगे तो आपका पैराशूट टुकड़े टुकड़े हो सकता है। अब ये वो लम्हा है जहां टोनी स्टार्क आखिरी बार आपकी स्पीड को स्लो डाउन कर सकता है और अगर ऐसा करने में आप कामयाब हो जाते हो
तो आपका पैराशूट सेफली आपको ज़मीन पर लैंड करवा देगा। अगर इन सब मुश्किलात के बावजूद भी आप सरवाइव कर जाते हो तो बेशक आप एक लकी इंसान हैं। इसके साथ ही फन फैक्ट्स अबाउट द स्पेस के फैक्ट 1 का इख्तिताम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।